हम बात कर रहे थे एक बेहतरीन टॉपिक से रिलेटेड, जो कि डेवलपर बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हमें आगे क्या लेना चाहिए या फिर इसका मतलब क्या होता है। जैसे तीन शब्द है, आप लोगों ने डेवलपर ने सुना रहेगा, जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर और सॉफ्टवेयर टेस्टर या फिर टेस्टिंग के लिए। ये तीनों का नाम सॉफ्टवेयर क्यों पड़ा है, ठीक है। आज हम इसे क्लियर कर रहे थे डाउट, और वो भी डाउट क्लियर कर रहे थे आज चैटजीपीटी से मदद से। चैटजीपीटी यानी एआई। तो एआई क्या कहता है इस इंफॉर्मेशन के बारे में, ये इंफॉर्मेशन डाटा इसके पास है कि नहीं, हो जाए ये इंफॉर्मेशन इसके पास। तो आज हम यहाँ पे टाइप करे थे और ये असिस्टेंट को चालू करे थे चैटजीपीटी को, ठीक है। तो सबसे पहले असिस्टेंट को यहाँ कमांड देने के लिए हम टाइप करते हैं हाई। जैसे ये हाई टाइप करें थे चैटजीपीटी ओपन हो जाएगा। और जो हमारा जो डाउट है आज, जो टॉपिक है हमारे पास, तो आज डाउट इसका क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे डालते हैं हम हाउ टू डिफरेंट बिटवीन सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड सॉफ्टवेयर टेस्टर स्लैश या टेस्टिंग इन आईटी फील्ड इंडस्ट्री कंपनी, ठीक है। अब यहाँ पे इसे बहुत ही सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वो भी चैट जीपीटी के मदद से हेल्प के जरिए। तो एक एक चीज़ हम समझते हैं। सबसे पहले चैट जीपीटी क्या बोलते हैं। जो आईटी फील्ड में जो रोल रहते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर और सॉफ्टवेयर टेस्टर, ये सारे जो कंट्रीब्यूट होते हैं ये डेवलपमेंट के टाइम होते हैं और मेंटेनेंस के टाइम जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनते हैं। अब सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्या रहते हैं, हमारे कोई भी प्रोडक्ट ले लो, जैसे एडमिन पैनल है, एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन है, अलग अलग जो डिज़ाइन रहते हैं डेवलपमेंट करने के टाइम, ये सारी चीज़ें जो रोल जो हम निभाते हैं या बनाते हैं या डेवलप करते हैं, तो इनके साथ जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ की जाती है, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहती है, ठीक है। जो रोल रहती है कंपनी में, आईटी फील्ड में, ये फील्ड में जॉब पाने के लिए ये तीन तरह की चीज़ें होती हैं। वैसे अलग अलग चीज़ें भी बोलते हैं। तो फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर बोलते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोलते हैं और सॉफ्टवेयर टेस्टर बोलते हैं, ठीक है। तो अब इससे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है हर अलग अलग स्किल पे सेट होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट दी गई है सॉफ्टवेयर डेवलपर की। अब सॉफ्टवेयर डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, जो चैटजीपीटी हमें बता रहे हैं। तो जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर है वह चीज़ों पर ही फोकस करते हैं, जैसे कोड लिख रहे हैं और उसको मॉडिफाई करेगा और कुछ नहीं करेगा, ठीक है। जितनी उसकी रिक्वायरमेंट होती वो उतने पर डेवलप करेगा, बाकी चीज़ों पर हाथ नहीं लगाएगा, ठीक है। जहाँ तक उसकी जो फंक्शनलिटी है, जहाँ उससे डिज़ाइन है, जहाँ पे उससे प्रोजेक्ट जो रहे थे, वो जहाँ जहाँ उसको हम बोले थे वो वहीं वहीं करेगा, ठीक है। जैसे फंक्शनलिटी पे काम किया वो फंक्शनलिटी पे काम करेगा और किसी पे काम नहीं करेगा। उससे स्किल क्या हो जाए, अब स्किल क्या हो जाए, स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता और इससे फ्रेमवर्क पे वो काम कर रहा है। फ्रेमवर्क क्या रहते हैं, जैसे विजुअल स्टूडियो कोड हो जाए, रिएक्ट जेएस फ्रेमवर्क हो जाए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपने टाइपस्क्रिप्ट वगैरह हो जाए, फिर जावास्क्रिप्ट हो जाए, फिर जावा हो जाए, ठीक है, ऐसे। अब आते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये होते हैं कि उनकी तो कोडिंग जो डिज़ाइन रहती हैं वो एक अलग तरीके से रहती है। वो सारे जो डिज़ाइन टेस्टिंग मेंटेन रहते हैं वो सारे सॉफ्टवेयर में सिस्टम में करते हैं, ठीक है। जो उनके जो काम जो रहते हैं उनके सॉफ्टवेयर के, वो एक आर्किटेक्चर पे काम करते हैं। स्केलेबिलिटी रहती है उनकी, परफॉर्मेंस जो रहती है और सिक्योरिटी जो रहती है वो ज़्यादा एकदम हाई परफॉर्मेंस लेवलिटी पे काम करते हैं। फिर आते हैं उनके स्किल पे। स्किल जो रहते हैं उनके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो रहती हैं अलग अलग पे डिपेंड रहती है।
और फिर अन्य उससे मेथोडोलॉजी भी अलग रहते हैं। वो एक बेस टाइप पे काम करते हैं, डेव ऑफ से नॉलेज पे और डेव से भी काम करते हैं। जैसे डेव ऑफ मतलब होता है डेवलपमेंट और ऑपरेशन होते हैं, साइड बाय साइड वो डेवलप भी करते रहते हैं और ऑपरेशन भी उससे करते रहते हैं। हालांकि सॉफ्टवेयर जो डेवलपर रहते हैं वो भी करते हैं, लेकिन स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए करते हैं, ज़्यादा वो डिपेंड नहीं रहते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो रहते हैं इंजीनियर, वो सारे पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है। उनको हर चीज़ स्किल्ड आनी चाहिए, डेवऑप्स भी आनी चाहिए, जहाँ इंटीग्रेशन हो रहा है, एपीआई हो रहा है वगैरह, वो भी आनी चाहिए, ठीक है। अब बात आते हैं हमारे सॉफ्टवेयर टेस्टर बोलिए या टेस्टिंग बोलिए। अब ये सॉफ्टवेयर टेस्टर टेस्टिंग का बहुत ही ज़्यादा रोल रहता है, जिसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर में इंक्लूड होते हैं और सॉफ्टवेयर डेवलपर में इंक्लूड हो जाते हैं। कब प्रोडक्ट बनने के बाद या कोई भी वेबसाइट या वगैरह बनने के बाद कब मार्केट में लॉन्च होती है, तो उनको वेरीफाई ऑडिट या क्यूए करने के लिए सबसे बड़ा रोल होता है जिसमें सॉफ्टवेयर टेस्टर का होता है। तो ये सॉफ्टवेयर टेस्टर ही जो है वो बताते हैं कि हमारे लाइन में, कोड में या इंटीग्रेशन के टाइम या एपीआई के टाइम ये कोड जो है परफेक्टली चल रहा है कि नहीं, मार्केट में जाने के लिए अवेलेबिलिटी उसकी कैपेसिटी है कि नहीं, यूज़र की रिक्वायरमेंट है कि नहीं, वो यूज़र की रिक्वायरमेंट है अगर, फिर उसके बाद डिज़ाइन परफेक्ट बना है कि नहीं, सारे ओवरऑल तो वेरीफाई करके फाइंड आउट करके एरर तो डिबग करके फिर उसको अपडेट करके फिर हमें वापस दिया जाता है, फिर हम अपडेट करके फिर रिजॉल्व करके फिर वर्क करके फिर सॉफ्टवेयर टेस्टर के पास जाते हैं। ऐसे करके 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 तब तक वेरीफाई नहीं होती, तब तक उससे मॉडल तब तक नहीं मिलते, तब तक यूजर रिक्वायरमेंट के स्पेसिफिकेशन के नहीं हो जाते, तब 100% ऑडिट हो जाता है, क्यूए हो जाते हैं, तब जाते हैं ये सॉफ्टवेयर टेस्टर के पास, वेरीफाई होती है फाइल, तब जाते हैं हमारी जो प्रोडक्टिविटी रहती है या एप्लीकेशन जो भी हम बनाते हैं, उसके बाद ये मार्केट में जाते डायरेक्ट लॉन्च होती है। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी वही दी गई है, सॉफ्टवेयर टेस्टर जो रहते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, जो भी रिक्वायरमेंट रहती है हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी की मिलनी चाहिए। जैसे कि डिज़ाइन एटीट्यूड तो टेस्ट टेस्ट रहते हैं, वो टेस्ट वो आइडेंटिफाई करते हैं डिफेक्ट और वो पढ़ते हैं बग और तो कोलैबोरेट करते हैं हमारे साथ या डेवलपर के साथ, या जो जो भी उनके साथ डेवलपर और डिज़ाइन करता हो उनके साथ वन टू वन कोलैबोरेट करते हैं, ठीक है। फिर अलग अलग टेस्टिंग रहते हैं, उसमें अलग अलग पार्ट रहते हैं। हम तो कोड लिखते हैं, लेकिन कोड में भी अलग अलग तरीके से रहते हैं, जहाँ से वो वेरीफाई करते हैं और डिज़ाइन करते हैं और उसको डीबग को फॉलो करते हैं। जैसे कि यहाँ पे यूनिट टेस्टिंग किया है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग किया है, सिस्टम टेस्टिंग किया है और यूजर एक्सेप्टेशन टेस्टिंग किया है, जिसको बोलते हैं यूएटी, ठीक है। और उनकी स्किल क्या रहनी चाहिए, स्किल उनकी वही रहनी चाहिए कि सारे जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करनी आनी चाहिए, अलग अलग लैंग्वेज में भी उनको डीबग और एरर फाइंड आउट करने के लिए आना चाहिए, ठीक है। और टूल्स भी उनके बहुत अलग अलग डिफरेंट रहते हैं, जो सर्वर पे भी रहते हैं और नॉन सर्वर पे भी वो लोग वेरीफाई करके पूरा डीबग निकालते हैं, ठीक है। तो ये हमारी 3 पॉइंट थी, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टर किसको बोलते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर बोलते हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोलते हैं। तो ये सारे जो चीज़ें रहती है वो एक डेवलपर से आईटी फील्ड में इंडस्ट्री में काम करने के लिए आती हैं। और ये सारे जो चीज़ें रहते हैं इनको एकदम अच्छे तरीके से जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो यूज़ करते हैं, स्किल जो यूज़ करते हैं, ये दिन ब दिन प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रैक्टिस करते से हमारे जो माइंड सेट है वो पूरी क्लियर होती है, क्या हमें स्टोर करना चाहिए और कैसे स्टोर करना चाहिए। और सॉफ्टवेयर टेस्टर का काम रहता है कि वो क्यूए कैसे करें, यहाँ मार्केट में जाके बाद में परेशानी ना हो, यूज़र को प्रॉब्लम ना हो कि एप्लीकेशन डेवलप करने के बाद यूज़र एप्लीकेशन प्रोवाइड ये क्या बोलते हैं ओपन नहीं कर पा रहा है, या फिर उसका यूज़र आई यूएस यूआई नहीं पसंद है, उसको डिज़ाइन नहीं पसंद आ रहा है, वो फॉर्म अपडेट नहीं कर पा रहा है या फॉर्म फिलअप नहीं कर पा रहा है, जो भी उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं मिल पा रही है। ये सॉफ्टवेयर टेस्टर और टेस्टिंग का देखने का काम होता है। फिर उसके बाद हमारा काम होता है उसको पूरा रिसॉल्व करते हैं, फिर अपलोड करते हैं ऐसे अलग अलग क्लाउड वगैरह से। आई होप ये टॉपिक आपको तीनों समझ में आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक में हम वापस मिले थे एक नए
आज के टॉपिक पे डेवलपर मैनेजर इंडिया, और ये आप यूट्यूब चैनल देखने के लिए धन्यवाद।